दिल्ली में असेंबली इंतखाबात 8 फरवरी को है और आखिरी मरहले की तशहीरी मुहिम में सियासी जमातें अपने हेवीवेट लीडरों को मैदान में उतार रही है। बीजेपी की जानिब से वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज पहली रैली से खिताब करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की ये रैली कड़कड़डुमा में है और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ साथ वजीर दाखिला अमित शाह भी आज कई अवामी जलसों से खिताब करेंगे। अमित शाह मनका, सदर बाजार, बोधनगर और ग्रेटर कैलाश में अवामी इजलास से खिताब करेंगे। दिल्ली में असेंबली इंतखाब की तशहीरी मुहिम के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज पहली चुनाव रैली से खिताब करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की ये रैली कड़कड़डुमा में है। थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के कड़कड़डुमा के सीबीडी ग्राउंड में एक रैली को संबोधित करेंगे। साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टेज जो है वो स्टेज तैयार है। साफ तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टेज के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में एक पोस्टर लगा हुआ है। साथ ही साथ जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मनोज तिवारी, उनके पोस्टर लगे हुए हैं। और यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कि जो दिल्ली के जो जितने भी सांसद हैं, लोकसभा के सांसद हैं, साथ ही साथ विजय गोयल जो राज्यसभा से सांसद हैं, उनके पोस्टर लगे हुए हैं। और दोनों ही ओर जो मंच के दोनों ही ओर आप देख सकते हैं कि जो उम्मीदवार हैं, उम्मीदवारों के पोस्टर में यहाँ पर लगे हुए, उनकी तस्वीरें लगी हुई है। और साफ तौर पर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कोशिश है दिल्ली के पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में लोगों को संबोधित करने की है। और उनकी कोशिश भी यह रहेगी जो केंद्र सरकार के कामकाज है उनको बताया जाए। और साफ तौर पे कहा जाए कि अगर दिल्ली में अगर बीजेपी की सरकार रहेगी तो काम बेहतर तरीके से होगा। पीएम नरेंद्र मोदी लगातार कहते रहे हैं, या फिर अन्य जो बीजेपी के नेता है वो लगातार कहते रहे हैं कि दिल्ली में केंद्र में बीजेपी की सरकार है, एमसीडी में बीजेपी की सरकार है, लेकिन दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं है, जिसके कारण दिल्ली का विकास नहीं होता है। तो दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली को बदलने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर रैली करेंगे और बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में वोट मांगेंगे। कैप्टन प्रकाश गुप्ता के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। दिल्ली असेंबली चुनाव की सरगर्मियां उरूज पर हैं। तमाम सियासी जमातें वोटरों को अपनी जानिब राग़िब करने की कोशिश में लगी हुई हैं। आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली के द्वारका में रोड शो किया। उन्होंने आप उम्मीदवार विनय कुमार मिश्रा के हक में लोगों से वोट डालने की अपील की है। 4:30 पर केजरीवाल पटपड़गंज और 5:30 पर कोंडली में रोड शो करेंगे। केजरीवाल त्रिलोकपुरी में भी रोड शो करेंगे। दिल्ली में वोटिंग के लिए अब सिर्फ 5 दिन बचे हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के स्टार कैंपेनर्स गुज़श्ता 2 हफ्तों से वोटरों को रिझाने की कोशिश कर रहे थे। अब कांग्रेस के भी स्टार कैंपेनर्स मैदान में उतर आए हैं। आज पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह कालकाजी इलाके में कांग्रेस उम्मीदवार शिवानी चोपड़ा के लिए तशहीर करेंगे। राजस्थान के नायब वज़ीर आला सचिन पायलट भी आज दिल्ली में कांग्रेस की तशहीर मुहिम में हिस्सा लेंगे। सचिन पायलट मॉडल टाउन में तशहीर करेंगे। दिल्ली में आप लगातार ये दावा कर रही है कि उसकी हुकूमत ने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं और हमारी नुमाइंदा रचना ने एक मोहल्ला क्लिनिक का जायजा लिया। सभा का चुनाव प्रचार अपने जोरों पर है। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से अपने कामों के नाम पर चुनाव प्रचार कर रही है और जो तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं का हवाला दे रही है कि A1 क्लास की सुविधाएं उन्होंने दी हैं, मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं। तो अगर हम मोहल्ला क्लिनिक की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक है और जेपी नड्डा ने ट्वीट कर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है कि 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोले जाने थे, लेकिन वो मोहल्ला क्लिनिकों का क्या हुआ। अरविंद केजरीवाल सरकार तो कहती है कि हमने काम किए हैं, विज्ञापनों में भी दिखाया जाता है, लेकिन अगर हम मोहल्ला क्लिनिक की बात करें तो फिलहाल करीबन 450 मोहल्ला क्लिनिक ही खोले गए हैं। और इस वक्त हम मनीष सिसोदिया के पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र के मयूर विहार इलाके में, यहाँ पर अगर आप देखेंगे मोहल्ला क्लिनिक खुला हुआ है। फिलहाल मोहल्ला क्लिनिक इस वक्त बंद है, ताला लगा हुआ है और लोग यहाँ पर जो आने वाले हैं उनका कहना है कि लंबी लाइन का सामना करना पड़ता है। लेकिन मोहल्ला क्लिनिक के बिल्कुल अपोजिट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर
छोटा सा एक बगीचा बनाया हुआ है। इसके बाद तमाम जो गंदगी है वो आप सामने साफ तौर से देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम जो गंदगी पड़ी हुई है, यहाँ तक कि जो आवारा पशु हैं वो भी आपको सामने नजर आ रहे होंगे। ये हालात मोहल्ला क्लिनिक के हैं। A1 क्लास ट्रीटमेंट देने की बात करती है अरविंद केजरीवाल सरकार। 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोले जाने थे, 450 मोहल्ला क्लिनिक खोले गए हैं। और काम के नाम पर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल सरकार वोट मांग रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आंदोलन से खड़ी हुई ये पार्टी, इनके जो पुराने लोग हैं वो इनका साथ छोड़कर जा चुके हैं, और अब आम आदमी पार्टी के जो वॉलंटियर्स थे वो भी बेहद कम हो गए हैं। केवल नेताओं की और कार्यकर्ताओं की ही जगह यहाँ पर बची है। हालांकि 400 के करीब जो वॉलंटियर्स हैं वो घर घर जाकर डोर टू डोर जो वोट है वो मांगेंगे अरविंद केजरीवाल सरकार के लिए, लेकिन इन वॉलंटियर्स को भी बाहर से लाया गया है। जो पुराने वॉलंटियर्स हैं वो भी यहाँ पर कम हो गए हैं। तो जिस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल सरकार ने आंदोलन से ये पार्टी खड़ी की थी, और अब 5 साल करीबन पूरे होने वाले हैं, दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में पार्टी के बहुत सारे लोग साथ छोड़कर जा चुके हैं, और जिन कामों का वो हवाला दे रहे हैं वो आप सामने देख सकते हैं। मोहल्ला क्लिनिक, जो सबसे बड़ी बात ये कहते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएं दी हैं, आयुष्मान योजना को लागू नहीं किया, और इस पर भी इन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना को हमने इसलिए लागू नहीं किया क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक में बेहतर जो इलाज है उसकी सुविधाएं दी जाती हैं। लेकिन आपको मैंने दिखाया तस्वीरों में कि जिस तरीके से आप यहाँ देख रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक है, लंबी लाइन लगती है, समय तय है 8 बजे से 2 बजे तक के करीब ये मोहल्ला क्लिनिक में लोगों को जो दवाइयाँ वो दी जाती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ एक ये भी है कि यहाँ पर सिर्फ एक डॉक्टर बैठता है और एक कंपाउंडर बैठता है, तो ऐसे में किस तरीके से इलाज होता होगा ये तो आप समझ सकते हैं। और आप अगर मोहल्ला क्लिनिक के बाहर का मंजर देखेंगे तो तमाम गंदगी भरा है, जबकि स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही हैं, और गंदगी का अंबार इतना लगा हुआ है कि तमाम तरीके की बीमारियां इस गंदगी से होने की संभावना रहती है। तो ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि ये मोहल्ला क्लिनिक में आने वाले लोगों को किस तरीके की सुविधाएं मिलती होंगी। कैमरा पर्सन अंकित जैन के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। चांदनी चौक से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा ने दावा किया है कि दिल्ली में फिर से कांग्रेस की सरकार आएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के आवाम को ये पता चल चुका है कि शीला दीक्षित ने दिल्ली को क्या दिया था। उन्होंने हमारी नुमाइंदा रचना से खास बातचीत की। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और जो प्रत्याशी हैं वो लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। आज हम पहुंचे हैं चांदनी चौक। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चांदनी चौक से कांग्रेस प्रत्याशी अलका लांबा प्रचार के लिए निकली हैं, लोगों से मिल रही हैं, वोट करने की अपील कर रही है। हम अलका से बात करेंगे कि क्या कहना चाहती हैं अलका। अलका, चुनाव प्रचार के लिए निकली हैं, किस तरीके से अपील कर रही है लोगों से? देखिए, मैं विधायक रही हूँ यहाँ पर, मैं अपने कामों पर वोट मांग रही हूँ। जहाँ तक दिल्ली की बात है, शीला दीक्षित जी को आज ये दिल्ली बहुत याद कर रही है। पहला चुनाव है दिल्ली का जो शीला दीक्षित जी के बिना लड़ रहे हैं, उनके कामों के बारे में बता रहे हैं। हवाई दिल्ली की जहरीली हो चुकी है। शीला दीक्षित जी ने नारा दिया था, मेरी दिल्ली मैं ही सवारूं। ग्रीन दिल्ली दी, इंडस्ट्री पोल्यूशन बाहर लेकर गई, CNG में कन्वर्ट किया। तो दिल्ली याद कर रही है शीला दीक्षित जी की दिल्ली के विकास को मुंह के बल आकर गिरा दिया गया है। आज लोग पानी के सैंपल टेस्ट में फेल हो रहे हैं। आज बेरोजगारी, महंगाई मुद्दा है, लेकिन केजरीवाल ने अपनी उन नाकामियों पर मुफ्त की चादर चढ़ाकर उसे ढकने की कोशिश कर रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल तो गारंटी कार्ड भी लेकर आ रहे हैं। देखिए, किस चीज की गारंटी? अपनी उनकी एक्सपायरी होने वाली है। गारंटी तो अब जनता 11 तारीख को बताएगी। आपने कुछ किया नहीं, इसलिए आज मुफ्त 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 घोषणा पे करोड़ों रुपए के विज्ञापन लहर बनाने की कोशिश। उस लहर में जो भ्रष्ट, चांदनी चौक विधानसभा 15 में हार गए थे सरदार जी, 15 में केजरीवाल ने कहा भ्रष्ट है, थका हारा आदमी, चल नहीं पा रहा। क्या मजबूरी है केजरीवाल की? 20 में उसी को उम्मीदवार बनाए वोट काटने के लिए। तो दिल्ली की सत्ता में काबिज अरविंद केजरीवाल सरकार, जहां पहले आप भी हुआ करती थी, वो तो कह रही है कि बीजेपी और कांग्रेस के पास एजेंडा ही नहीं है। एजेंडा है। शीला दीक्षित जी के काम बोल रहे हैं, हवा, पानी, महंगाई, बेरोजगारी पर बोल रहे हैं। अच्छा तुलना हो रही है। आज बीजेपी और आम आदमी कोई मुद्दा नहीं है, वो NRC करके सांप्रदायिकता फैलाकर, भड़काकर, लड़ाकर आज वोट लेना चाहते हैं, और केजरीवाल मुफ्त 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 की लहर में बहना चाहता है। अलका, एक चीज बताइए, CAA आया और शाहीन बाग में इतना प्रदर्शन चल रहा है। अरविंद केजरीवाल सरकार के उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम शाहीन बाग के लोगों के साथ हैं, लेकिन मिलने के लिए कोई नहीं गया अभी तक। देखिए, यही ढोंग और तमाशा उनको समझ नहीं आ रहा है।
जाए या ना जाए, मुद्दे के साथ खड़े रहे ना खड़े रहे, वो उनको जो वोट का समीकरण है ना, वो कभी बिगड़ता है कभी संवरता है, तो उसमें उलझे हुए दो नाव में सवार है, डूबने वाले हैं। दिल्ली चाहती है जामिया JNU नागरिकता कानून पे देश जानना चाहता है कि भाजपा काम खड़ी है, दिख रहा है देश को बांटना, कांग्रेस उसके खिलाफ खड़ी है, ये दो नाव में सवार है, फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी इन प्रदर्शनों को अब आगे लेकर चल रही है, लगातार हमलावर हुई है। बीजेपी के पास कुछ बचा नहीं ना, उनके पास तो दिल्ली में चेहरा नहीं था। नाली का चुनाव होता है नगर निगम मोदी जी के नाम पर, देश का मोदी जी के नाम पर समझ आता है। दिल्ली के भी चुनाव में मोदी जी के चेहरे में बहना चाहते हैं। अगर भारत की राजधानी दिल्ली है, केंद्र शासित राज्य है, यहाँ की व्यवस्था, जमीन, कानून व्यवस्था, आपने कुछ किया होता, सर्विसेज, गुड गवर्नेंस, उदाहरण तो वोट उस पे मांगते, आज नहीं है ना, इसलिए ये दंगों पे बात। बीजेपी के सीएम चेहरे की बात की तो सीएम चेहरा तो कांग्रेस की तरफ से भी अभी कोई घोषित नहीं किया गया है। देखिए मुझे खुशी है जब आप कहते हैं ना कांग्रेस को सीएम का चेहरा आगे लाना चाहिए या क्यों नहीं लाए, तो हमें ये संदेश मिलता है कि कांग्रेस बेहतर कर रही है और अच्छा कर रही है, वापसी हो सकती है, क्योंकि दोनों को 6 साल में दिल्ली देश सौंपकर नर्क हुआ है दिल्ली, तो अच्छा साइन है, समय आने पर कर देंगे। अच्छा ये बताइए कि आने वाले समय में आप अपना मुकाबला किससे देख रही हैं? देखिए मेरा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस, आम आदमी का जो उम्मीदवार है ना 15 में वही थे, हार चुके हैं, थक हार के घर बैठ गए थे भ्रष्टाचार के नाम पर। मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, मेरी लड़ाई मेरा विकास कार्यों को एक पायदान से दूसरे, दूसरे से तीसरे, चांदनी चौक से दिल्ली तक ले जाने की लड़ाई है। बस एक आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से अभी कांग्रेस किसी भी जगह पर नहीं है दिल्ली में, आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरीके के रिजल्ट्स देख रही है? देखिए मुझे पूरी उम्मीद है, 8-10 दिन अभी बाकी हैं और दिल्ली के लोग ने अभी फैसला नहीं किया पर मन बनना शुरू हो गया है। 6 सालों में दिल्ली में कांग्रेस की सरकार नहीं, देश में कांग्रेस की सरकार नहीं, नगर निगम में कांग्रेस की सरकारें नहीं थी, दिल्ली के अंदर एक भी विधायक, एक भी सांसद कांग्रेस का नहीं है। फिर 6 सालों में दिल्ली को नर्क किसने बनाया, हवाओं को जहरीला किसने बनाया, आज महंगाई की मार किसकी वजह से, बेरोजगारी किस वजह से, ये 2 लोगों ने लड़ने धरने में आज बर्बाद कर दिया दिल्ली को, उस दिल्ली को जो शीला दीक्षित हमें देकर गई थी। और दिल्ली जवाब मांगेगी और सब फैसला 11 तारीख को आपके सामने होगा। तो आपने देखा, ये थी हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस प्रत्याशी अलका लांबा, जिनका कहना है कि आने वाली 11 फरवरी को जो नतीजे आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे और दिल्ली की जनता जो आम आदमी पार्टी है और बीजेपी है उनसे अपनी दुर्गति के लिए जवाब मांगेगी और उन्हें पूरा उम्मीद है कि आने वाले रिजल्ट्स में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। आप लीडर संजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी और अमित शाह दिल्ली में तनाव पैदा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी असेंबली चुनाव के पेश नजर दिल्ली का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी को डर है कि वो दिल्ली असेंबली चुनाव में हार जाएगी और इसीलिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। संजय सिंह ने यह भी कहा कि मैंने इलेक्शन कमीशन और दिल्ली पुलिस को इस हवाले से खबरदार किया है। तो 3-4 दिन पहले ही आगाह कर दिया था कि दिल्ली में बड़े बवाल की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी और इस साजिश के पीछे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। मैंने ये भी कह दिया था, बता दिया था मीडिया के माध्यम से कि चुनाव आयोग सख्ती से निपटे। चुनाव आयोग ने दुर्भाग्य से अभी तक समय नहीं दिया। आज भी हम लोग लगातार उनसे बातचीत में हैं। समय मिल जाए तो उनको बहुत सारी जानकारियां जो हमारे पास हैं वो दें, क्योंकि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन है और नेता विहीन है। ना उनके पास बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा पर बात करने के लिए कुछ है और ना ही उनके पास कोई नेतृत्व करता है। तो इसलिए वो चुनाव टलवाना चाहती है। भाजपा की हिम्मत नहीं है यहां चुनाव लड़ने की, इसलिए वो हिंसा करा के, बवाल करा के चुनाव टालना चाहते हैं। और ये आप देखिएगा अभी 8 तारीख तक प्रतिदिन कुछ न कुछ ये बड़ा बवाल करेंगे। मैंने 2 तारीख का जिक्र किया था, कल 2 तारीख थी, आप खुद ही बता रहे हैं फायरिंग हुई, उसके पहले फायरिंग हुई, 1 तारीख को भी फायरिंग हुई, उसके पहले एक गोली मारी गई एक युवक को, एक अपराधी ने खुलेआम बंदूक लहराई। तो अगर चुनाव आयोग सख्ती नहीं दिखाएगा, कोई सख्त कार्रवाई नहीं करेगा, तो मैं आपको कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव टलवाना चाहती है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है।
दिल्ली असेंबली चुनाव की तशहीरी मुहिम में बीजेपी लीडरों की मुतनाज़ा बयानबाजी जारी है। एक बार फिर बीजेपी लीडर कपिल मिश्रा ने आप के चीफ अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। कपिल मिश्रा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जिन्ना की सियासत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का नाम मुस्लिम लीग होना चाहिए। कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली में गाड़ियों को जलाया गया, सिक्योरिटी एहलकारों को पीटा गया और इस सब के पीछे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है। करावल नगर से आप उम्मीदवार दुर्गेश पाठक ने न्यूज 18 से खास बातचीत के दौरान दावा किया कि उनकी पार्टी इस बार इलेक्शन में 67 से ज्यादा सीटों पर कामयाबी दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस के पास कोई भी एजेंडा नहीं है। वो जिन कामों को अगले 5 साल में करने की बात कर रहे हैं वो काम हमने पहले ही पाए तकमील तक पहुंचा दिया है। विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं करावल नगर से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी दुर्गेश पाठक। दुर्गेश जी, 8 तारीख को चुनाव होने हैं, प्रचार जोरों पर है, जा रहे हैं जगह जगह, क्या लग रहा है, कैसा रिस्पांस मिल रहा है लोगों का? बहुत ही जबरदस्त रिस्पांस है। जो हमारा पहला चुनाव था 2015 का, वो कहीं ना कहीं एक गुस्से का भी चुनाव था। जो व्यवस्था उस समय की थी उसके गुस्से का चुनाव था। लेकिन ये चुनाव एक तरीके से आशा का चुनाव है, होप का चुनाव है। लोगों को लगता है कि 5 साल के अंदर एक सरकार इतना काम कैसे कर सकती है, इतना मेहनत कर रही है। अगर इतना काम 5 साल के अंदर कर सकती है तो हमारा दिल्ली भी बढ़िया बन सकता है, हमारी दिल्ली भी वर्ल्ड क्लास सिटी बन सकती है। मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग यही कहते हैं कि केजरीवाल ने काम किया, खूब काम किया है, वोट उसी को देंगे। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि कामों के नाम पर हम वोट मांग रहे हैं। दूसरी जो पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इस पर वो सवाल खड़े कर रही हैं कि पहले ये बताएं कि आखिर काम क्या किए हैं। वो जनता में जाएं, जनता में जा नहीं रहे हैं। वो जाएं, जनता में उनको पता चल जाएगा कि क्या काम हो रहा है, क्या नहीं काम हो रहा है। वो जनता में जाएं। और सबसे ज्यादा बीजेपी कांग्रेस के साथ यही है कि कभी उन्होंने अपनी लाइफ में काम कराए नहीं। आज तक उन्होंने कभी काम के आधार पर वोट मांगे नहीं। तो उनको ये समझ में नहीं आ रही राजनीति कि भाई बिजली फ्री हो गया लोगों के। ये जो रोड है, ये कभी रोड नहीं थे यहाँ पे 5 साल पहले आप आते। आज कच्ची कॉलोनियों के अंदर रोड बन रहे हैं, पानी की पाइपलाइन पड़ रही है, सीवर लाइन पड़ रही है, सीसीटीवी कैमरा आपको दिख रहा होगा, वहाँ देखिए सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। ये सारे के सारे काम है, इसका जवाब नहीं उनके पास। जनता में जाएं, उनको पता चल जाएगा, जनता बताएगी काम क्या होता है। यानी कि जो वो लोग कह रहे हैं कि उन लोगों के पास या तो उन्होंने देखा नहीं है, आप कह रहे हैं कि जनता के बीच में जाएं। तो अगर हम संकल्प पत्र की बात करें, बीजेपी भी एक संकल्प पत्र लेकर आई है, तमाम तरीके के संकल्प उसमें लिए हैं, चाहे वो बच्चियों से जुड़े हुए हों या अनाधिकृत कॉलोनियों से जुड़े हुए हों, और आप लोग एक गारंटी कार्ड दे रहे हैं। तो क्या लगता है कि दिल्ली की जनता गारंटी कार्ड की तरफ जाएगी या उन संकल्प पत्र में किए गए संकल्पों की तरफ जाएगी? ऐसे एक संकल्प पत्र इन्होंने एमसीडी इलेक्शन में भी जारी किया था, आज के 2-2.5 साल 3 साल पहले। ये तो बस एक चुनाव की प्रक्रिया, एक पत्र लेके आ जाते हैं। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ 4 दिन बचे हैं चुनाव में, बीजेपी लिंटर से पैसे लेने बंद कर दे और एमसीडी का जो भ्रष्टाचार है वो खत्म कर दे और गलियां साफ करा दे। कांग्रेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस को कहाँ देख रहे हैं, बीजेपी को कहाँ देख रहे हैं? कांग्रेस को भी 0 देख रहा हूँ और बीजेपी को भी 0 देख रहा हूँ। कांग्रेस 0 से भी माइनस हो सकती है, लेकिन अब 0 से माइनस कुछ होता नहीं है। दोनों पार्टियों को अगर आप 0 देख रहे हैं तो यहाँ मुकाबला किससे है? मुकाबला किसी से नहीं है। आप जनता में जाओ, इस बार आम आदमी पार्टी 65% के आसपास वोट पाएगी दिल्ली के अंदर। एक तरफा चुनाव है। एक तरफा चुनाव की बात आप कर रहे हैं। अगर हम दिल्ली के माहौल की इन दिनों की बात करें, जिस तरीके का माहौल शाहीन बाग में देखने के लिए मिल रहा है, आपके उप मुख्यमंत्री हमारे ही मंच पर, हमारे ही चैनल के मंच पर उन्होंने कहा कि वो जेएनयू माफ कीजिएगा कि शाहीन बाग के लोगों के साथ खड़े हुए हैं। इसको लेकर भी बीजेपी तमाम सवाल उठा रही है। राष्ट्रवाद का मुद्दा भी यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। कामुक वर्सेस राष्ट्रवाद पर ये चुनाव हो रहा है। जनता को पता है कि बीजेपी के पास अब मुद्दे हैं नहीं। तो एक हफ्ते पहले आके ये सारी, अगर आपको ध्यान हो 2015 का चुनाव, तो इन्होंने बवाना में दंगे कराने की कोशिश किए, अरविंद केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, 2 करोड़ का चेक फर्जी लेके आए। तो ये सारे तो इलेक्शन के आसपास होते ही हैं। जनता बड़ी समझदार है, जनता को पता है कि अब इनके पास कुछ बचा नहीं, तो बस यही करना चाहते हैं। जनता समझती है कि एक हफ्ते पहले ये सारे मुद्दे क्यों उठाए जा रहे हैं। भाई आज तक अभी अनऑथराइज कॉलोनी उठा रहे थे, बड़े जोर जोर से रैलियां कर रहे थे, अनऑथराइज कॉलोनी को हम कच्ची कॉलोनियों को पक्का करेंगे, मोदी जी ने ये कर दिया वो कर दिया। किसी को मिली रजिस्ट्री? पूछो जरा, ये कच्ची कॉलोनी के अंदर किसी को मिली क्या रजिस्ट्री? बताओ जरा, किसी को मिली क्या रजिस्ट्री? किसी को नहीं मिली। अच्छा दुर्गेश, एक चीज और बताइए कि पिछली बार करावल नगर की जो सीट है वो आप ही लोगों के पास थी,
कपिल मिश्रा यहाँ से विधायक थे। अब कपिल मिश्रा चूंकि पार्टी बदल चुके हैं, तो क्या लगता है कि कपिल मिश्रा के पार्टी बदल देने से, चेहरा बदलने से कुछ फर्क यहाँ पड़ेगा? यहाँ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, कपिल मिश्रा तो एक चेहरा थे, लेकिन यहाँ पे कार्यकर्ता गली गली लोगों के बीच में जाकर, ये जो रोड बनी है कार्यकर्ताओं ने बनाई आम आदमी पार्टी के, ये जो सीसीटीवी कैमरे लगे कार्यकर्ताओं ने बनवाई है, ये जो आपको स्ट्रीट लाइट लगी हुई दिख रही है कार्यकर्ताओं ने की यानी कि जो वोट मिलेगा कार्यकर्ताओं के नाम पर, पार्टी के नाम पर, किसी कैंडिडेट के नाम पे नहीं, अरविंद के नाम पर। बिल्कुल, अरविंद जी के काम पे, कार्यकर्ताओं की मेहनत पर और आम आदमी पार्टी की क्रेडिबिलिटी पे वोट मिलेंगे। तो आपने देखा, ये थे करावल नगर से आप प्रत्याशी दुर्गेश पाठक, जिनका कहना है कि आने वाली 11 फरवरी को आम आदमी पार्टी 67 से ज्यादा सीटों पर अपनी जीत दर्ज कराएगी और दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के कामों पर वोट देगी, ना कि नाम पर। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कौम के टुकड़े कोई नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए है। न्यूज़ 18 के प्रोग्राम एजेंडा दिल्ली में उन्होंने कहा कि सरकार सीएए के खिलाफ एहतजाज करने वालों के साथ बात करेगी। उन्होंने जामिया में फायरिंग के मामले पर भी बात की। कहा मामले की जांच की जाएगी। उन्होंने एक बार फिर से जेएनयू स्टूडेंट यूनियन पर निशाना साधते हुए कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग को मुल्क को तकसीम करने नहीं देंगे। यह मुल्क जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का भी है। इस मुल्क को बनाने में मुसलमानों ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। और हमारी सोच, किशोर मैं बता दूं, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर एपीजे कलाम, परम निरीक्षक विजेता अब्दुल हमीद, अशफाकुल्ला खान, जहीर खान, यूसुफ पठान, द ग्रेट क्रिकेटर्स, अभी मैंने जो हक की बात की, शास्त्रीय संगीत, कविता, इन सबों में इस देश के अक़लियत जमात के लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है। ये हमारी सोच है और ये हमारी सोच रहेगी। तो आप अब दिल्ली अगर चुनाव की बात करें, आपको जितना सेंस है दिल्ली चुनाव में बीजेपी बैकफुट पर है इस सब को लेकर? दिल्ली में बीजेपी बहुत फ्रंट फुट पर है जनाब। कितनी सीटें आएंगी? अब देखिए, ये काम आपका है। अच्छा, एग्जिट पोल, एंट्री पोल, गेटिंग आउट पोल, गेटिंग इन पोल, ये सब आप करिए। समझ गए आप? बहुमत आएगा? मैं आपसे इतना ही कह सकता हूं कि 11 तारीख को काउंटिंग होगी, तो देखिए क्या होता है। हमें पूरा विश्वास है कि हमें बहुमत मिलेगा, हमारी सरकार आएगी। केजरीवाल कह रहे पूर्वांचली तो उनके साथ हैं और पूर्वांचलियों की अच्छी खासी तादाद है दिल्ली में। मनोज तिवारी अब आपने ये सवाल, मैंने कभी ये परिचय नहीं दिया था, लेकिन आज मैं परिचय दूंगा कि रविशंकर प्रसाद भी पूर्वांचली है। मालूम है ना आपको? मैं भी बिहार से आता हूं, है ना? जी जी, मैं पक्का बिहारी हूं, बिहारी बाबू नहीं हूं, ध्यान रखिए। क्यों? मैं एक बिहारी निवासी हूं और बिहार का कार्यकर्ता हूं। किसने कहा था कि पूर्वांचल के लोग आके दिल्ली को बर्बाद करते हैं? ये किसने कहा था? आते हैं यहां पर और अपना पूरा गिफ्ट लेते हैं और एक से एक सरकार की सुविधा लेते हैं। देखिए, दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है। आप लोगों ने 70 में 67 दिया था केजरीवाल जी को। अब ये कौन सा शासन था कि अफसरों की पिटाई हो रही है, उनका ह्यूमिलिएशन हो रहा है, एलजी के यहां धरना। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने भी न्यूज़ 18 के खुसूसी प्रोग्राम में शिरकत की। केजरीवाल ने दावा किया कि इस बार दिल्ली में फिर से आपकी ही सरकार होगी। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की आवाम उनके कामों से काफी खुश है और लोगों से अपील की कि उनके कामों को देखकर ही वोट दें। केजरीवाल ने यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ को भी जवाब दिया। केजरीवाल ने हनुमान चालीसा पढ़ी और कहा हिंदू होने का बीजेपी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। योगी ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा था कि केजरीवाल शाहीन बाग में बिरयानी बांट रहे हैं। केजरीवाल ने साफ कहा कि शाहीन बाग से बीजेपी काफी फायदा उठा रही है और अगर अमित शाह चाहते तो वो कब का रूट खोल दिए होते। में फेल हो गए वो, डीडीए में फेल हो गए वो, उसमें दिल्ली पुलिस में फेल हो गए वो, तो उनके पास कुछ काम के बारे में गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है। वो 24 घंटे केवल और केवल गाली गलौज की राजनीति करते हैं। सुबह उठते हैं, मेरे को गाली देना चालू करते हैं, रात को सोते तक केवल और केवल मेरे को गाली देते रहते हैं। आपको कहते हैं आप एंटी हिंदू हैं, एंटी हिंदू हैं आप, इसलिए ये सब सपोर्ट कर रहे हैं आपको। मुझे लगता है अब इनके पास और कुछ नहीं बचा, तो इनको अब केजरीवाल एंटी हिंदू नजर आने लग गया। मैं पिछले 1 साल में
हम लोगों ने अपने बुजुर्गों को माता वैष्णो देवी के दर्शन कराए। हम लोग उनको ऋषिकेश लेके गए, हम लोग उनको हरिद्वार लेके गए, शिरडी लेके गए, तिरुपति मंदिर जी के दर्शन कराए, द्वारका लेके गए, मथुरा वृंदावन लेके गए। वो कहते हैं एंटी हिंदू हैं। बचपन से हनुमान जी का कट्टर भक्त हूं मैं और कहते हैं एंटी हिंदू हैं। आप हनुमान मंदिर जाते हैं? हैं जी? हनुमान मंदिर जाते हैं आप? हाँ बिल्कुल जाते हैं। मतलब ये नहीं पूछना चाहिए मैं, क्योंकि आपने हनुमान नहीं बिल्कुल जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। एक हमारे पड़ोस में एक सीपी में बड़ा मंदिर है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर बिमल यश, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। एक अलग से कार्यक्रम रखिएगा, पूरा सुनाऊंगा आपको। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।